क्या हो अगर आपको पता चले कि आपने अभी तक इतिहास में जो भी पढ़ा है वो पूरी तरह झूठ है? आप क्या कहेंगे अगर आपको पता चले कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यूरोप से भारत पर आक्रमण करने आए थे? आप क्या कहेंगे अगर आपसे कहा जाए कि रामायण पूरी तरह काल्पनिक है? ये मेरा कहना नहीं है, ये बात कही है प्रोफेसर विलास खरात ने। 19 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक डीएनए रिपोर्ट को बेस बनाकर ये बातें कही थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर विलास खरात के भाषण में प्रयुक्त उसी डीएनए रिपोर्ट पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र ने भारतीय लोगों के डीएनए से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक माइकल बामशाद, जो कि उताह विश्वविद्यालय वॉशिंगटन अमेरिका के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी है, उसने भारत के मद्रास विशाखापट्टनम में स्थित बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने एक रिसर्च शुरू की। ये यूरोप और भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली एक रिसर्च थी। इस रिसर्च के लिए दुनिया भर में उपस्थित सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों का डीएनए एक साथ इकट्ठा किया गया था। जी हाँ, और जब डीएनए के डाटा को बाद में एनालिसिस किया गया तो कुछ परिणाम सामने आए, जैसे कि रूस में स्थित काला सागर के पास मोरवा समूह का डीएनए भारत में रहने वाले ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों के डीएनए से मेल खाता है। इससे परिणाम ये निकाला गया कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत में आक्रमण करने के इरादे से रूस के जरिए भारत आए थे। आपको बता दें कि इस रिसर्च को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। साथ ही ये माना कि भारत में रहने वाली उच्च जाति के भारतीय पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए यूरोपीय लोगों से मिलता है। आखिर कितने प्रतिशत ये डीएनए मैच हुआ, चलिए आपको बताते हैं। ब्राह्मण लोगों का डीएनए 99.99% यूरोपीय पुरुषों से मिलता है। राजपूतों का यानी कि क्षत्रियों का डीएनए 99.88% यूरोपीय पुरुषों से मिलता है। वैश्य जाति की अगर बात करें तो इन लोगों का डीएनए 99.86% यूरोपीय पुरुषों से मिलता है। इसके बाद प्रोफेसर विलास खरात के भाषण के अनुसार ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य एक ही हैं और यूरोप से भारत को गुलाम बनाने आए थे। इसीलिए उन्होंने आपस में अपने आप को बांट दिया, क्योंकि विलास खरात के अनुसार वर्ण का अर्थ रंग होता है, इसीलिए वर्ण प्रणाली का अर्थ हुआ रंग प्रणाली। चूंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का एक ही रंग है, इसलिए ये तीनों वर्ण व्यवस्था में उत्तम है और चौथे रंग के आदमी यानी कि शूद्र का अलग रंग है, इसलिए उसे अधिकार से भी वंचित कर दिया। अब बात करते हैं महिलाओं के डीएनए की। तो भारतीय महिलाओं का डीएनए किसी विदेशी महिला की जाति से मेल नहीं खाता है, यानी कि भारत में रहने वाली सभी जाति और धर्मों की महिलाओं का डीएनए आपस में ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। महिलाओं की इस रिपोर्ट से प्रोफेसर विलास खरात कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के केवल पुरुष ही आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत आए थे, क्योंकि जो लोग हमला करने के लिए आते हैं वो कभी भी अपनी महिलाओं को अपने साथ नहीं लाते। पर यहाँ पर एक अहम सवाल जरूर उठता है और वो ये है कि इस डीएनए परीक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका एक कारण था भाषा और दूसरा कारण था ब्राह्मण का मुसलमान विरोधी आंदोलन। भाषा इसलिए क्योंकि संस्कृत और रूसी में हजारों शब्द समान हैं और दूसरा कारण आंदोलन इसलिए क्योंकि ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव के समय बहुत से बौद्ध मुसलमान बन गए थे।
जिस कारण ब्राह्मणों ने मुसलमान विरोधी आंदोलन चलाया था। प्रोफेसर विलास खरात के मुताबिक भारत के मुसलमान भारत के मूल निवासी हैं, इसलिए विदेश से आए ब्राह्मण भारत के मूल निवासी मुसलमानों की शाखा को खत्म करना चाहते थे। और प्रोफेसर विलास खरात के मुताबिक भारत के मूल निवासियों को अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। आज जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो पहले का लिखा हुआ झूठ है। यदि आज खुद का इतिहास नहीं लिखा जाएगा तो फिर इतिहास में कुछ फेरबदल हो जाएगा। और इस विश्लेषण को हमने जिस आधार पर किया है उसकी सर्च लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जरूर इन लिंक्स को देखिएगा। और आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कैसी लगी हमारी रिपोर्ट ये लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार। इस गर्मी में भी आपका बिजली बिल आएगा 0। सोलर प्लांट होगा आपकी इस जीत का हीरो। एसी चलाते समय बिजली के बिल की चिंता छोड़िए, कोरोना सोलटेक के सोलर प्लांट से नाता जोड़िए। एक बार सोलर सिस्टम लगवाएं और 25 वर्षों तक फ्री बिजली पाएं। Let the sun pay your electricity bill। पर्यावरण को बचाना है, आज ही सोलर प्लांट लगवाना है। और सोलर रेवोल्यूशन की इस जर्नी में आपका साथ देगा कोरोना सोलटेक। कोरोना सोलटेक अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से लगातार बना हुआ है अपने हर कस्टमर की बेस्ट चॉइस। Hi, I am Colonel G.D. Mishra. Since long, I had been planning to have a solar power for my residence. Mr. Ramakant, he came and discussed in detail the project, and I gave him the go-ahead. He started his work on 22nd, and within a month, he could execute his work and finish off the project. The work has been executed professionally well, and the material and the equipment, whichever has been used, is excellent. Whosoever is interested in solar power for their residence, I would recommend Corona Soltech. They are professionally well managed and a good company. हम देते हैं आपको सोलर पीवी सिस्टम्स, सोलर पंप्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स। हम अब तक 5000 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर प्लांट घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्थापित कर सोलर बिजली से रोशन कर चुके हैं। हमारा ये परिवार हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से पूर्णतया संतुष्ट है और अपनी जेब पर लगातार पड़ रहे बिजली बिल के भार को बचाकर राहत महसूस कर रहा है। कोरोना सोलटेक का विजन ही मिशन है। इस मिशन के तहत हम सभी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने हज़ारों कस्टमर्स को सोलर के साथ अपडेट किया है और हम लाखों करोड़ों लोगों की सोलर के साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो बिजली बिल से छुटकारा पाने, देश को बचाने, महंगाई को घटाने और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में कोरोना सोलटेक के साथ जुड़िए और आज ही विजिट करें www.coronasoltech.com।